जोहार, नमस्कार। आपका साथी मनीष मिश्रा आपके साथ। कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं थीं जिसके कारण मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहा था। बहरहाल मैं आपके साथ आज उपस्थित हूं। मेरे परम मित्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुझे एक कविता सुझाई क्या, उन्होंने मुझे ये कविता सुनाई और इस कविता ने मेरे हृदय को इस कदर स्पर्श किया कि मैं इस कविता को आपसे साझा करने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। कथात्मक शैली में लिखी गई जितेंद्र श्रीवास्तव की कविता है सोन चिरई। कविता का शीर्षक है सोन चिरई। तो पेश है आपके लिए जितेंद्र श्रीवास्तव द्वारा रचित कविता सोन चिरई और डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सुझाई गई यह कविता। तो कविता कुछ ऐसी है। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थी। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसके तारीफ में खुलते। उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए। सोन चिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी ब्रजवासिन, सास कहने लगी बांझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की, अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो। तुम्हारी परछाई ठीक नहीं हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने न सुनी। आंसुओं के बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिनी मिली। उसने अपना दुख उसे सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिनी ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। मैं तुझे न खाऊंगी, वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई क्या करती? वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वही लौट जाओ जहां से आई हो। जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई बहुत उदास हुई। फिर क्या करती? गिरते पड़ते मां के दरवाजे पहुंची। मां ने धधाकर हालचाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे आई है? बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो मां रहने के लिए। मां ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए। लोग बाग क्या कहेंगे? वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो, बुरा ना मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू भी बांझ हो जाएगी। यह कहकर मां ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिरई क्या करती? उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो मां। दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह नहीं बची मेरे लिए। अब कहां जाऊं तुम्हारे गोद के सिवा? धरती ने कहा तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी पर आ मिला। उसने सोन चिरई को देखा। सोन चिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में कहा। सोन चिरई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया।
सोनचिरई पल छिन हिचकी, फिर उसके साथ हो चली। जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोनचिरई 8 बेटों की मां थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती, वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष पुरुष होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।